रजनी ने अपनी बेटी आरती को आवाज देकर कहा, आरती, ओ आरती, जल्दी से तैयार हो जा, कुछ ही देर में लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। आरती ने सोचा कि मुझे साड़ी पहनने में समय लगेगा, भाभी से साड़ी पहन लेती हूँ। वह साड़ी लेकर अपनी भाभी के कमरे की तरफ जा रही थी तो उसने सुना उसकी भाभी गौरी उसके भैया से कह रही थी, आज तो लड़के वालों को तुम्हारी बहन पसंद आ ही जाए, रोज रोज का तमाशा हो गया है। हर बार लड़के वालों की आओ भगत में ही कितना रुपया लग जाता है, फिर वो तुम्हारी बहन को मना करके चल देते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के ड्रामे से। पता नहीं क्या खाकर मम्मी जी ने आरती को पैदा किया था। तुम दोनों भाई बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ तुम एक राजकुमार से सुंदर गोरे चिट्टे, कहाँ वो काली स्याही जैसी जो रात में तो नजर ही नहीं आती, सिर्फ काली बिल्ली की तरह उसकी आंखें ही चमकती रहती हैं। आरती के भैया सुमित ने उसे डांटते हुए कहा, ये कैसे बोल रही हो? आरती का रंग थोड़ा काला है, पर कभी तुमने उसके नैन नक्श और गुण नहीं देखे? इस पर गौरी बोली, हाँ वो तुम्हारी बहन है तो उसकी ही साइड लोगे। तुमने क्यों मुझ जैसी गोरी चिट्टी और सुंदर लड़की से शादी की है? ले आते उसी के जैसी कोई। यह सब सुन आरती से वहाँ 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ गया। उसने अपने कमरे में आकर जैसे तैसे साड़ी पहनी और तैयार हो गई। लड़के का नाम अमन था। अमन के घर वालों ने जैसे ही आरती को देखा, उन्होंने वहां से उठना चाहा, पर अमन को आरती की सादगी बहुत अच्छी लग रही थी। उसने कहा, मैं एक बार लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वह दोनों अलग कमरे में बात करने लगे। अमन को आरती बहुत ही सुलझी हुई लगी। आरती को भी अमन बहुत समझदार लग रहा था। उसने अमन से कहा, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई संकोच नहीं करिए, सीधे सीधे मना कर दीजिए। पर अमन ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय आरती से पूछा, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? आरती की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए, क्योंकि किसी ने आज तक उससे यह नहीं पूछा था। अमन ने कहा, रो क्यों रही हो? तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, मुझसे ज्यादा कमाती हो, तो तुम्हारी इच्छा जानना तो बहुत जरूरी है। आरती ने कहा, आप इतने अच्छे हैं, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह संपन्न हो गया। आरती अपनी ससुराल में सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, पर उसके ससुराल वाले उसे उसके रंग को लेकर ताने मारते रहते थे। शादी के 4 महीने बाद आरती गर्भवती हो गई। तब भी सब उसके सामने यही कहते रहते, बच्चा आरती पर ना चला जाए। अमन सबको बहुत समझाने की कोशिश करता, पर जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो अमन ने कुछ दिन के लिए घर वालों से अलग रहने का फैसला कर लिया। वह आरती को लेकर एक किराए के मकान में चला गया। आरती ने घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। उसके जाते ही उसकी ससुराल में सास और ननंद को जब सारे काम खुद करने पड़ रहे थे तो उन्हें आरती की कमी का एहसास हुआ। अमन घर में पैसे भेज रहा था। जब 2-3 जगह से उसकी ननंद की शादी की ना हो गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आरती की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने अमन और आरती से फोन पर माफी मांगी और घर आने को कहा। वह दोनों घर वापस आ गए। कुछ महीनों बाद आरती ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, पर उसकी भाभी गौरी को डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। जब आरती को यह पता चला तो वह अपनी भाभी से मिलने गई।
उसने गौरी से कहा, भाभी, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। आपके मेरे बारे में क्या विचार हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पर मैं अपने भैया को दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं अपने एक बेटे को आपको देती हूँ। गौरी की आंखें नम हो गईं। उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं था, बस वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। वह आरती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। आरती ने अपनी भाभी गौरी को माफ कर दिया और दोनों परिवार बहुत अधिक प्रेम से रहने लगे।